हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके के चैनल फैंटेसी बैटल हिंदी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ग्रैंड लीग में आपको ज़्यादातर हमेशा कौन से प्लेयर्स को ड्रॉप कर देना चाहिए। तो आपको इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे, जो वीडियो आपको किसी को नहीं बताई होगी। कैसे प्लेयर्स को आपको ग्रैंड लीग में हमेशा ड्रॉप करना चाहिए और आपको उनका वेट नहीं करना चाहिए, कौन से प्लेयर बताते हैं आपको। चलिए, एग्जाम्पल के लिए हम इस लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच के बारे में बताते हैं। ठीक है, कैसे प्लेयर्स को आपको ड्रॉप ज़्यादातर कर सकते हो, और ये एकदम स्किल के हिसाब से बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल भी हवाबाजी नहीं करेंगे और ना ही तुक्का लगाएंगे, कुछ भी एकदम सही तरीके से बताएंगे आपको। देखो, जैसे मान लो विकेट कीपर सेक्शन में आप जानते हो कि ये सारे प्लेयर तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं। कौन से? ये सारे प्लेयर, इनके चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मान लो कि टीम जो है इनको खिलाती है, किनको? साहिबजादा फरहान को। मान लो ऐसे प्लेयर। अब ऐसे प्लेयर्स का आप देखोगे एवरेज भी कुछ खास नहीं होता, कभी कभार ही चलते हैं। तो जब ये कभी कभार चलेंगे, ठीक है, इस टाइप के प्लेयर जब कभी कभार चलते हैं, तो आपके ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो ये तो किसी काम के होते नहीं। क्योंकि देखो, अगर मान के चलो टीम इनको 7 नंबर 8 नंबर को खिलाए किसी भी टीम में, ठीक है, इस टाइप के प्लेयर, तो आपको वो काम के होते नहीं है, आपको उनको उठाने का कोई मतलब नहीं बनता, सेंस ही नहीं होता कोई। समझ रहे हो? तो ऐसे प्लेयर को आपको ग्रैंड लीग में ड्रॉप कर देना चाहिए। हाँ, एक आध बार चलेंगे 10 में से 1 बार, तो 10 में से 1 बार का वेट तो मैं करूँगा नहीं। बात सही है ना? 10 में से 1 बार का वेट उतना मैं कर नहीं सकता, उस दिन मैं हारना पसंद करूँगा। तो ऐसे प्लेयर ज़्यादा 9 बार चलेंगे नहीं, तो आप ड्रॉप करके चल सकते हो इस टाइप के प्लेयर। आपको डर रहेगा इस टाइप के प्लेयर्स का। समझ रहे हो? इस टाइप के प्लेयर्स का आपको डर रहना चाहिए। देखो, इनका सिलेक्शन जैसे कम है, ऐसे प्लेयर्स का आपको डर होना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी चल सकते हैं। इनको आप ग्रैंड लीग में ट्राई करो, ना कि इनको। समझ रहे हो? इस टाइप के प्लेयर को, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसे प्लेयर्स भी आपके काम के नहीं होते, जो बिल्कुल नीचे बैटिंग करें प्लस बॉलिंग भी ना करें और विकेट कीपिंग भी ना करें। तो जब अब सीधी सी बात है, जब विकेट कीपिंग नहीं करेंगे तो और भी काम के नहीं होते। समझ रहे हो? तो ऐसे प्लेयर ग्रैंड लीग में काम नहीं आते। अब देखो, जैसे मान लो कि बैटिंग सेक्शन में भी कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं, आपने देखा होगा, कभी परफॉर्म ही नहीं करते। समझ रहे हो? एग्जाम्पल के लिए जैसे ये देखो, हैदर अली की बात करते हैं। देखो, ये जो प्लेयर होते हैं, ऐसे इस टाइप के प्लेयर कभी चल के ही नहीं देते आपको, और चलेंगे तो एक आध मैच में आपको कर देंगे। वही वही ये भी इस टाइप के 10 में से 2 मैच चलने वाले प्लेयर है एक मैच में, तो उसका वेट आप नहीं कर सकते हो। ऐसे प्लेयर को आपको बिल्कुल भी ड्रॉप करके चलना चाहिए। समझ रहे हो? इस प्लेयर का काम कुछ नहीं है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। बैटिंग सेक्शन में भी ऐसे प्लेयर होते हैं, किसी भी सेक्शन में होते हैं। ओके, और देखो यहाँ से, अब जैसे मान लो ऑलराउंडर सेक्शन है, ऑलराउंडर सेक्शन की बात करते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो जैसे मान लो कि आगा सलमान है, ठीक है। अब टीम इनको ना बॉलिंग देती है ना ये बैटिंग। T20 के प्लेयर जैसे ऐसे भी प्लेयर होते हैं, जैसे ये टेस्ट के प्लेयर है ना, आगा सलमान जो है टेस्ट के प्लेयर है। समझ रहे हो? टेस्ट के प्लेयर होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ओडीआई के प्लेयर होंगे। तो ऐसे प्लेयर को भी आपको ध्यान रखना, अगर जो प्लेयर टेस्ट का है, ओडीआई का है, वो अगर T20 में खेल रहा है, तो वो ज़्यादातर आपको फ्लॉप नज़र आएगा। समझ रहे हो? क्योंकि उनका एवरेज भी नहीं होता, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान दे पड़ती है। ग्राउंड टेस्ट रिकॉर्ड, T20 रिकॉर्ड, प्लेयर चलता है कि नहीं, प्लेयर को मौका मिलता है कि नहीं, तो ऐसे प्लेयर आपके काम के नहीं होते हैं। और एक देखो, जैसे कुछ और प्लेयर होते हैं, एग्जाम्पल फ़हीम अशरफ है। अब फ़हीम अशरफ मान के चलो कि डेली विकेट नहीं निकालते, कभी कभी विकेट निकालते हैं। तो ऐसे ऑलराउंडर्स को भी आपको ट्राई करना नहीं। 4 ओवर तो डालते हैं, ऐसे प्लेयर भी होते हैं जो 4 ओवर जरूर डालते हैं, लेकिन बड़ा परफॉर्मेंस कभी नहीं करते। तो इस टाइप के प्लेयर्स को भी आपको नहीं लेना चाहिए। समझ रहे हो? आपको उस दिन लेना है जिस दिन आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि बॉलर्स को हेल्प है, तब ये फ़हीम अशरफ जैसे लोग चलते हैं। ऐसे कोई प्लेयर होते हैं, आपको हर चीज़ मैटर करती है, रिकॉर्ड मैटर करता है, स्टैट्स मैटर करता है, और प्लेयर परफॉर्म करेगा कि नहीं, उसको मौका मिलेगा कि नहीं, वो सारी चीज़ें ध्यान रखी जाती है। और बॉलिंग में भी कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं, जैसे आप क्या गलती करते हो ना ग्राइंडिंग में। देखो कि ग्राइंडिंग में आप कभी कभी गलती करते हो, जैसे कोई प्लेयर है, समझ लो, मैं एग्जांपल के लिए मैथ्यू फोर्ड की बताते हैं। ऐसे प्लेयर को लोग CVC बना देते हैं ग्राइंडिंग में, जो कि आपको पता है कि इसका भी रिकॉर्ड, इनका रिकॉर्ड होता है कि ये प्लेयर कभी भी जब CVC बनाने लगनी, 4 विकेट वो कभी लेगा नहीं, या 3 विकेट कभी वो लेगा नहीं। तो ऐसे प्लेयर्स को आपको बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है यार। क्यों बनाओगे आप? एज अ DT लेके चलो तो ठीक है, वरना आप इसको CVC भी नहीं बनाना चाहिए आपको। मैं तो कह रहा हूँ, ड्रॉप भी कर सकते हो आप, अगर आपको लग रहा है 1 विकेट लेगा, तो आप चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हो इस प्लेयर को। तो ऐसे ही प्लेयर कुछ होते हैं। देखो, टोटल 22 प्लेयर होते हैं ना, 22 में से आप ये मान के चलो, अगर आप हिसाब लगाओगे ना, तो आपके जो 16 प्लेयर या 17 प्लेयर ही निकल के आएंगे। वो आप पहले ही रेडी रखते हो कि अगर ये खेलेगा तो इसको ले लूँगा, ये खेलेगा तो इसको ले लूँगा, ये नहीं खेलेगा, ये परफॉर्म नहीं करेगा, ये बॉलिंग नहीं करेगा। ये आप जब पहले रीडिंग करोगे ना, मैच रीडिंग करोगे, तो आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पता चल जाती है। समझ रहे हो दोस्तों? तो ये थी वो ग्रैंड लीग में होने वाली गलतियाँ, जो आप
में से कई लोग डेली करते हो बिना मतलब कि किसी का भी सिलेक्शन। देखो अगर प्लेयर अच्छा है, ध्यान रखना, प्लेयर का आपने रिकॉर्ड देखा होगा, स्टैट देखा होगा, या कभी भी आपने देखा होगा बॉलर है या बैट्समैन है, उसने कभी परफॉर्म किया है, तब उसका अगर जो सिलेक्शन है 20% है, ओके, या 15% है, या फिर 10% है, तो वो आपको बिल्कुल काम करके देगा। लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि उसका स्टैट अच्छा होना चाहिए, या रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, या उसने कभी परफॉर्मेंस दिया हो। समझ गए? तो ये होती है बात। तो ग्रैंड लीग में ये गलतियाँ होती है जो दोस्तों आपको नहीं करनी चाहिए। और वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।